आज हम इस वीडियो में 1 कट्ठा ज़मीन में कितना कड़ी होता है और कितना फीट होता है, इस सभी चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ में किसी भी ज़मीन में हम लोग 1 कट्ठा ज़मीन काटकर निकालने सीखेंगे। हम लोग कड़ी में भी निकालेंगे और फीट में भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी में निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात की ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि कट्ठा का मान सभी राज्य में सेम नहीं होता है। हर एक इलाका में कट्ठा का मान अलग अलग होता है। तो हम लोग अभी स्पेशली एक राज्य को लेकर चलेंगे। जैसे मान लीजिए हम झारखंड राज्य के लेकर चलते हैं। झारखंड राज्य में गढ़वा ज़िला में 1 कट्ठा में कितना फीट होता है और कितना कड़ी होता है, इस सब हम लोग बारीकी से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको किसी और राज्य के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के माध्यम से कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं और हम इस कमेंट का आधारित एक वीडियो आपको बना देंगे। सलूशन। 1 कट्ठा में 20 धूर होता है। और 1 कट्ठा में 3750 वर्ग कड़ी होता है। वर्ग कड़ी। कड़ी में लेकर चलेंगे। फिर इसके बाद हम फीट के अनुसार 1 कट्ठा ज़मीन किसी प्लॉट में काट कर निकाल लेंगे। अगर आपको मान लीजिए किसी प्रकार का डाउट है, जैसे कि 3750 वर्ग कड़ी यह कहाँ से आया, तो ये आपका लगी पर डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कई हाथ का लगी चलता है। यह सभी विस्तार रूप से जानकारी आपका लेखपाल अनुमंडलीय अधिकारी के पास होगा कि आपके एरिया में कितना हाथ का लगी चलता है। इसके अनुसार 3750 वर्ग कड़ी हमारे यहाँ 6 हाथ का लगी चलता है, इसलिए हम अपने यहाँ 6 हाथ की लगी के अनुसार बना रहे हैं। अगर आपके यहाँ 5 हाथ का लगी चलता होगा या 5.5 हाथ का लगी चलता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इस पर वीडियो बना देंगे कि आपके यहाँ 1 कट्ठा में कितना वर्ग फीट होगा और कितना वर्ग कड़ी होगा। हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 कड़ी होता है। तो 3750 वर्ग कड़ी को हम लोग 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास 3 डिसमिल 750 जाएगा। अगर हम 1000 से भाग दिए तो हमारे पास 3 डिसमिल 750 वर्ग कड़ी आ गया। तो हमको समझ में आ गया कि हमारे यहाँ
3750 वर्ग कड़ी बराबर 1 कट्ठा होता है। तो चलिए हम लोग किसी प्लॉट के माध्यम से 1 कट्ठा ज़मीन काट कर निकालने सीखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग नापी करेंगे कि 1 कट्ठा ज़मीन काट कर निकाल लेंगे। मान लीजिए कि हमारे पास एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई 100 कड़ी है और चौड़ाई 70 कड़ी है। तो हम लोग सबसे पहले इस खेत का कुल रकबा निकाल लेंगे। तो आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 100, चौड़ाई कितना है 70, दोनों का आपस में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7000। 7000 वर्ग कड़ी आएगा हमारे पास। तो हमको निकालना कितना है, हमको 1 कट्ठा ज़मीन एक कट्ठा ज़मीन 7000 वर्ग कड़ी में से 3750 वर्ग कड़ी काट कर निकालना है। एक कट्ठा ज़मीन काटने में 3750 वर्ग कड़ी लंबाई चौड़ाई हमको पता नहीं है। तो इस प्रकार के मान लीजिए जो खेत है तो इसका चौड़ाई कितना है 70, हमको चौड़ाई तो पता है इस खेत का, लंबाई हमारा कितना होगा 1 कट्ठा में ये हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे पास तो चौड़ाई पता है 70 कड़ी होगा। कोई भी व्यक्ति ज़मीन देगा पूरा देगा, बीच में काट के तो नहीं देगा। तो इसलिए हम लोग मान लिए कि लंबाई कितना है 70 कड़ी। तो आयत का क्षेत्रफल कुल कितना था 7000, लेकिन मान लीजिए आयतकार खेत है तो हम लोग 1 कट्ठा ज़मीन काटना है तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना होगा 3750 वर्ग कड़ी। तो हम लिख लेंगे आयत बराबर 3750 वर्ग कड़ी बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई हमारे पास कितना है 70, तो 3750 वर्ग कड़ी बराबर 70 गुने लंबाई, ये हम लिख सकते हैं। तो हमको लंबाई निकालना है तो या इसे भी लिख सकते हैं हम लोग 70 लंबाई बराबर 3750 वर्ग कड़ी लंबाई बराबर 3750 वर्ग कड़ी बराबर भागा 70। जब हम 70 से भाग दे देंगे तो हमारे पास चौड़ाई भी लंबाई भी निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग 70 से पहले भाग दे लेते हैं। अगर आप 70 से भाग दीजिएगा तो इसको डायरेक्ट हम लोग 0 से 0 काट लेते हैं, 7 भागा 37। तो हम लोग इसको भाग दे लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास 53.5, इसका आगे और एक 2 अंक आएगा तो हम लोग 53.5 ही लेकर चलेंगे। तो लंबाई बराबर हमारा कितना हो गया 53.5 कड़ी। ठीक, तो मेरा लंबाई भी निकल गया और चौड़ाई भी निकल गया। तो हम लोग देखेंगे दोनों लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो हमारे पास
3750 वर्ग कड़ी आ जाएगा। तो हम लोग देखें कि कितना 53.5 कड़ी। तो मान लीजिए 50 एक 53, इसका लंबाई कितना हुआ 53.5, और इसका चौड़ाई कितना हुआ 70। तो इस खेत का हम लोग क्षेत्रफल निकालिए। लेकिन देखेंगे कि हमारा जो कुल रकबा निकाले हैं वास्तव में सही है या नहीं है, तो इसको हम भी वेरीफाई एक बार कर लेंगे। एक मान लीजिए हम ज़मीन नापने गए हैं, तो हम लोग वेरीफाई करके देने में ही फ़ायदा है। अगर इसको काट के निकाल के चल गए चुपचाप हम लोग, तो इसको पता नहीं चलेगा कि ज़मीन कम है या कि बेसी है। इसलिए इसको भी हम लोग रकबा निकाल लेंगे तो आसानी से पता चल जाएगा कि इसका माने रकबा दोनों जोड़ देंगे तो 7000 वर्ग कड़ी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसको जोड़ने के पश्चात भी, तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं मिस्टेक किए, इसलिए इसका भी हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कुल लंबाई कितना था 100 कड़ी, जिसमें से हम लोग 53.5 कड़ी माइनस किए गुना, इसका 70 के 70 रह जाएगा। मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर, तो इसको माइनस करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 56.5 गुने 70। तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 7 पचे 35, 35 के 5 हासिल 3, 7 छक 42 और 3 45, 45 के 5 हासिल 4, 35 4 39, एक 0। तो दशमलव का अंक के बाद है तो एक अंक के बाद वहाँ दशमलव हम बिठा देंगे। तो इसको हम लोग जोड़ लेंगे, इसको और इसको दोनों को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो देखेंगे कि हमारा जो आयत का जो कुल रकबा हम लोग निकाले थे 7000 वर्ग कड़ी, तो कहीं ना कहीं दोनों को जोड़ने के बाद हमको पास आना चाहिए। हम लोग इस वर्ग कड़ी में 3750 वर्ग कड़ी जोड़ देंगे, प्लस जोड़ेंगे कितना आएगा 5 10 16 एक 17, 17 के 7 हासिल 1, 6 एक 7। कहीं हम लोग गलती कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ गलती किए। चलिए हम लोग जो माइनस किए वहाँ गलती किए, ये 46.5 आएगा। जो 100 माइनस 53.5 गुना 70, तो इस आ जाएगा कितना 46.5 गुना 70। इसको हम लोग गुना कर लेंगे। हम लोग माइनस करने में कहीं ना कहीं गलती किए थे, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 32.55 0। तो हमारे कई अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद एक दशमलव बिठा देंगे, तो मैंने 3255 वर्ग कड़ी। तो हमारे एक कट्ठा में कितना निकाले थे 3750 वर्ग कड़ी। तो इसको ऐड कर देंगे 5 10 के 0 10 के 0 6 एक 7, मैंने 700 वर्ग कड़ी
कड़ी आ गया। जो ये 5 आया तो हम लोग कुल राकवा में जो ऐड किए, ऐड करने के बाद जो 5 कड़ी हमारे पास अधिक आया, तो जो 70 से जो भाग दिए थे ना, इसमें ना कहीं हम लोग जो 5 लेके चले थे, इस 7 3 1 आगे और जाएगा, इसलिए हम लोग 5 लेके चले, इसलिए 5 कड़ी हमारा अधिक आया। कोई बात नहीं, 5 कड़ी आपको कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस रागवा में 5 कड़ी अधिक आया तो हम लोग 70 कड़ी में 5 कड़ी कैसे बढ़ाएंगे? तो कहीं ना कहीं हम लोग जो आर दिवाएंगे तो इसमें 5 कड़ी आपका मैनेज हो जाएगा। इसलिए दोनों को मिला लिए कि हमारा सर्टिफाई हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मीटर के क्लास रह गया, कल अगला वीडियो में मीटर का हम बता देंगे, जो कि वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए कल हम मीटर के बारे में 1 कट्ठा में कितना मीटर होता है हम लोग बारीकी से ध्यान देते हुए निकाल लेंगे।